आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर है कि रामगढ़ के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर से बिल्कुल सटे जनियामारा जंगल में अचानक आग लग गई और आग धीरे धीरे फैलती चली गई। आग किसने लगाई इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। यहां से मंदिर महज 500 मीटर ही दूर है और आग की जद में कई कीमती पेड़ आ गए हैं। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जावेद खान। मां छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा से बिल्कुल पास में हूँ। आप हमारे पीछे देख सकते हैं जनियामारा जंगल में किसी ने आग लगा दी है और यह आग तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ से मंदिर 500 मीटर दूरी पर है। अब समझ सकते हैं कि यह आग किसने लगाया और कैसे यह आग लगा है। अभी तक वन विभाग इससे अनजान बना हुआ है। बगल में आप देख सकते हैं ये सड़क जो है सीधे मंदिर को जाती है और उसके ठीक बगल में जनियामारा जंगल में ये आग लगा हुआ है और आग का फैलाव आप देख सकते हैं तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पर कई तरह के वृक्ष लगे हैं जो आग के जद में आते जा रहे हैं। कई वनस्पतियाँ जो हैं इसमें जल करके ख़त्म होते जा रही हैं, लेकिन वन विभाग इस ओर से मुंह मोड़े हुए है। अधिकारियों से इस बाबत संपर्क करने की कोशिश की गई है लेकिन किसी से संपर्क नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं कि यह जनियामारा का जो जंगल है उसमें आग कितनी तेज़ी से फैल रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और धनबाद से बड़ी खबर है, हर प्लांट के सीसीआर सब स्टेशन में आग लग गई है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल है। आग लगने के बाद कर्मचारी वहां से निकल लिए और प्लांट के बाहरी हिस्से में अचानक एक ब्लास्ट हुआ और केबल ब्लास्ट से आग लगने की आशंका इस वक्त तक जताई जा रही है। दमकल की टीम पहुंची है, आग पर काबू पा लिया गया है। उठता धुआं ये बता रहा है कि आग काफी तेज लगी थी और ऐसे में दमकल की गाड़ी को संपर्क किया गया। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो हर प्लांट से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हालांकि ये जो धुआं है, आग लगी हुई थी। बताया जा रहा है कि केबल ब्लास्ट हुआ और आग लग गई। प्रशासनिक तौर पर अभी तक कोई बयान नहीं आया है। हालांकि जो फैक्ट्री मैनेजमेंट है उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन एक सूचना है कि कोई हताहत नहीं हुआ। केबल ब्लास्ट से आग लगी, आग पर अब तक काबू कर लिया गया है। 4 राज्यों में जीत का रंग बीजेपी विधायकों पर चढ़ गया। आप भी सुनिए बीजेपी विधायकों का नया अंदाज। ये कोई साधु संत नहीं, ये मठ के कोई महंत नहीं, ये किसी मंदिर के पुजारी नहीं, ये हैं भगवाधारी बीजेपी के विधायक। 4 राज्यों में हुई जीत का रंग झारखंड बीजेपी विधायकों पर चढ़ गया है। बीजेपी की शानदार जीत के बाद भगवा रंग में रंगे इन बीजेपी विधायकों का उत्साह देखते बन रहा है। बीजेपी की बम्पर जीत के बाद विधायक खुद को रोक नहीं पाए और भगवा वस्त्र पहनकर झारखंड विधानसभा पहुंच गए। इस दौरान जय श्री राम और हर हर महादेव के नारों से विधानसभा परिसर गूंज उठा। बीजेपी विधायकों ने जमकर जीत का जश्न मनाया। 4 प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी तय हो गई है। कल के परिणाम से वो देश की जो जनमानस है उसमें नए उत्साह का संचार किया है। झारखंड की जो जनता है उससे वो भी बहुत उत्साहित है। आने वाला समय में झारखंड भी भगवामय होगा। पूरे झारखंड के लोग आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को आज पूरे भारत ने, पूरे विश्व ने स्वीकारा है। राम और रोटी, राम के साथ साथ अपनी आस्था, अपनी विरासत को जो संजो के भारतीय जनता पार्टी ने 500 साल पुराना मुद्दा राम मंदिर का समाप्त किया और जनता की आकांक्षाओं पर चारों राज्यों में खरा उतरने का काम किया। भगवा प्रतीक है सनातन संस्कृति का और उस महान परंपरा का जिसके संवाहक हम लोग हैं। इस पे किसी प्रकार से हम लोग के मन में कोई कुंठा नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारा गर्व होना चाहिए। 4 राज्यों में जीत से बीजेपी गदगद है। बीजेपी की प्रचंड जीत ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश भर दिया है। पार्टी की शानदार जीत से बीजेपी का हर कार्यकर्ता उत्साहित है। झारखंड विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों के इस नए अंदाज से इसको समझा जा सकता है।
न्यूज 18 के लिए रांची से निरंजन की रिपोर्ट। 5 राज्यों के चुनावी परिणाम झारखंड की सियासत पर असर डालते हैं और इसका असर दिखता है। झारखंड की राजनीति में एक नए मोर्चे का उदय हो गया। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो के नेतृत्व में झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा का गठन हुआ है। झारखंड में तीसरे मोर्चे का गठन, आजसू के नेतृत्व में बना मोर्चा। चुनावी नतीजों के बाद सियासी हलचल। चुनावी नतीजों के बाद झारखंड की सियासत में हलचल तेज हो गई है। झारखंड में तीसरे मोर्चे का उदय हो चुका है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के नेतृत्व में झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा का गठन किया गया है। नए मोर्चे में आजसू से सुदेश महतो और लंबोदर महतो, एनसीपी से कमलेश सिंह और निर्दलीय विधायक सरयू राय और अमित यादव शामिल हैं। सुदेश महतो को इस मोर्चे के विधायक दल का नेता बनाया गया है। एक दल बना है, हम लोगों ने इस पर सहमति व्यक्त की है कि एक झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा के रूप में हम सभी विधानसभा के भीतर और बाहर संगठित होंगे। इसमें सुदेश महतो जी को हम लोगों ने 5 विधायकों के विधायक दल का नेता स्वीकार किया है सभी ने, और अमित यादव जी हैं, हम लोगों के युवा साथी हैं, ये इस विधायक दल के सचेतक होंगे। ये एक नया मोर्चा बना है। विधानसभा के भीतर हम लोग स्पीकर से बात करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे उनके यहाँ। हम लोग चाहेंगे कि वो इसको विधिवत मान्यता दे दें। राज्य के मुद्दों पर मुखरता से मुखर होना और बेहतर रूप से लोकतांत्रिक इस व्यवस्था में और इस मंदिर के अंदर विषयों को बेहतर रूप से नेतृत्व दे पाना शायद सहज हो पाएगा, और इसीलिए हम सभी लोगों ने मन बनाकर इस मोर्चा का गठन किया है। कोशिश यह होगी कि राज्य का कोई भी ज्वलंत विषय न छूटे, हर विषय को नेतृत्व मिले। तो हम लोग सब मिलजुल कर जो है यह संगठन बनाए हैं जो विकास के लिए, चाहे अपना क्षेत्र का विकास हो, राज्य का विकास हो, सब इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग जो है आपस में 3-4 महीना पहले से ही बात हो रही थी कि हम लोग एक ऐसा मोर्चा बनाया जाए जिससे कि विकास के लिए हम लोग आवाज उठाएं, तो उसको गंभीरता से सभी लोग। वहीं तीसरे मोर्चे को लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी इसे 5 राज्यों में चुनावी नतीजों के असर के तौर पर देख रही है। अंदर जो जानकारी मिली है हमें, और खुद माननीय सरयू राय जी से बात हुआ है, तो ये उन्होंने विधानसभा के अंदर बनाया है। अब क्या सोचकर बनाया है, इसके पीछे क्या सोच है, ये तो वही लोग बता सकते हैं। भाई प्रेशर तो चलता ही रहता है, ये कोई अछूता बात है क्या? भैया देखिए, देश के अंदर, राज्य के अंदर सारे लोग अपने आगे देखिए होता है क्या, सारा पत्ता अभी खोलना सही नहीं। नया मोर्चा राज्य के हितों से जुड़े सवालों को उठाने की बात कह रही है, लेकिन सरयू राय और सुदेश महतो के इस कदम को सरकार पर दबाव बनाने की राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि राज्यसभा के होने वाले चुनाव में भी इस मोर्चे की भूमिका अहम हो सकती है। न्यूज 18 के लिए रांची से निरंजन की रिपोर्ट। बिहार सरकार में मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी यूपी में चुनाव में हार के बाद रांची पहुंचे, जहां उन्होंने विकासशील इंसान पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया। और एक तरफ बिहार में उनके मंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग हो रही है, तो झारखंड में पार्टी का विस्तार करने पहुंचे वीआईपी प्रमुख ने कहा कि वो झारखंड सत्ता की नहीं, निषादों और अति पिछड़ों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने आए हैं। और इस दौरान वहां मौजूद लोगों को अपने और अपनी पार्टी की तारीफ में खूब कसीदे गढ़े, मल्लाहों को वोट की ताकत बताते हुए खुद की ताकत बताई। आज बिहार सरकार कह सकते हैं कि आपका है। आजादी के 75 साल के बाद पहली बार हिंदुस्तान में किसी निषाद का बेटा ने बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आज भले हमारे पास 4 विधायक है, लेकिन जिसके पास 74 है उससे कम नहीं है। आज जितना 74 वाले के पास पावर है, उतना ही 4 वाले के पास भी पावर है। अगर 4 वाला अगर समर्थन नहीं देता तो शायद सरकार नहीं बनता, या 74 वाला समर्थन नहीं देता तो शायद सरकार नहीं बनता। आज इतनी हमारी ताकत है। आज पॉलिटिकल विल पावर मजबूत है। आज बिहार में हम जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं।
एक समय था 7 दिन तक मैं अनशन पे बैठता था, लेकिन सरकार नहीं सुनता था। आज उसी विभाग का मैं मंत्री हूं। आज एक से एक नीति मैं बना रहा हूं। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना इलाके में स्थित ओपन कास्ट कोयला खदान के पंप हाउस के करीब गुरुवार की देर शाम अवैध खनता धंसने से 2 लोगों के मरने की खबर है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ओपन कास्ट खदान के इसी पंप हाउस के करीब कार्यरत कार्ड की माने तो घटना के वक्त खनता में आसपास के कई लोग कोयला चोरी के लिए घुसे, जिस दौरान यह घटना घट गई। और यह बताएं कि इस घटना को लेकर सन्नाटा छाया हुआ है। परिजनों से लेकर स्थानीय ग्रामीण और न ही पुलिस प्रशासन इस पर कुछ भी बोलने को तैयार है। तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त अभी हम मौजूद हैं ओपन कास्ट में और इसके अगल बगल जो खनतों के माध्यम से कोयले का जो खनन किया जाता है, यहाँ के लोग खनन करते हैं और कभी कभी दुर्घटना भी घटती है। इसी क्रम में बीते देर रात्रि को भी एक दुर्घटना घटी है कि 2 व्यक्ति की दबकर मौत हो गई है खनते में। क्योंकि आपको बता दें कि जो खनते जो गड्ढे किए जाते हैं लोगों के द्वारा मैनुअली, वो बहुत ही भयंकर होता है अगर कभी पानी पड़ती है। क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पे इतने इस ओपन कास्ट में इसके अगल बगल में इतने खनते चल रहे हैं कि जिसकी वजह से जमीन अंदर ही अंदर खोखली हो गई है और भू धसान जैसी समस्याएं यहाँ पे अक्सर देखी जाती है। इसी क्रम में बीते देर रात्रि को ओपन कास्ट के अंदर जो खनता था वो धंस गया है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। उनमें से बताया जा रहा है कि एक का शव को बरामद किया गया है और एक शव अभी भी खनते में दबा हुआ पाया है। लेकिन इस घटना को लेकर चारों ओर खामोशी पाई जा रही है। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन की भी दबिश नहीं देखी जा रही है और ना ही कोई भी ग्रामीण इस मामले को लेकर आगे आकर कुछ बोलने को तैयार हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। रांची में ट्रैफिक जाम की वजह से जवानों को 8 घंटे के बजाय 12 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ रही है, वो भी बगैर साप्ताहिक अवकाश के। दरअसल ट्रैफिक जाम राजधानी रांची की सबसे बड़ी समस्या है। इससे निजात पाने के लिए ना तो सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है और ना ही ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की पर्याप्त संख्या है। रांची की ट्रैफिक व्यवस्था की बदहाल स्थिति का जायजा लिया हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने। हम लोगों ने सभी ट्रैफिक के पदाधिकारी और जो आरक्षी हैं या हवलदार हैं उनके साथ बैठक भी की थी और उनकी जो समस्याएं हैं उनको हम लोगों ने जानने का प्रयास किया था। उसमें जो बातें निकल के आई थी उसके आधार पर हम लोगों ने कुछ निर्णय लिए हैं। पहला तो ये है जिसमें हम लोगों ने पत्राचार भी किया हुआ है कि हम लोगों ने करीब 45 जगहों पर ट्रैफिक बूथ बनाने के लिए नगर निगम को अपनी तरफ से आवेदन दिया हुआ है कि उनके स्तर से इसमें अग्रतर कार्रवाई की जाए। राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था लगातार कहा जाए तो जाम के बीच गुजरती है। जाहिर तौर पर यहाँ गाड़ियाँ जो हैं वो सरकती हैं और इसकी अहम वजह होती है ट्रैफिक जैम, सड़कों की चौड़ाई कम होना। वहीं दूसरी तरफ एक अहम वजह यह भी है कि जो ट्रैफिक कर्मी हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है, जिस वजह से हर जगह ट्रैफिक रेगुलेशन को लेकर ट्रैफिक कर्मियों की मौजूदगी नहीं हो पाती, जिस वजह से बेतरतीब ढंग से कहा जाए तो ऑटो या फिर पार्किंग की व्यवस्था की जाती है। हम आपको इस वक्त किशोरी यादव चौक का नज़ारा दिखा रहे हैं, जहां पर जाम की समस्या जो है वो अमूमन होती है। दूसरे पोस्ट के लोग भी यहां पर पहुंचते हैं और ट्रैफिक जाम को छुड़ाया जाता है। वहीं पर बेतरतीब लगे ढंग से वाहन जो हैं वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते हैं। वहीं पर साफ तौर से जो ट्रैफिक जाम में है वो उसके कारण कई लोग जो होता है वो फंस जाते हैं और अपने गंतव्य तक सही समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो कुछ ये स्थिति इस वक्त हम आपको किशोरी यादव चौक के पास का दिखा रहे थे। वहीं पर रांची में और भी कई ऐसे ट्रैफिक पोस्ट हैं जहां पर अमूमन इस तरह का नज़ारा हमें देखने को मिलता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। राजधानी रांची में कश्मीर फाइल्स की पहली स्क्रीनिंग को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। कई सालों के बाद यह पहली ऐसी मूवी आई जिसे किसी बड़े ब्रांड या फिर ऑर्गेनाइजर ने नहीं बल्कि खुद नागरिकों ने प्रमोट किया है। कश्मीर फाइल्स रिलीज से पहले सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रही और इस फिल्म में हिस्ट्री से लेकर कश्मीरी पंडितों के साथ हुई पीड़ा को दर्शाया गया है। खास बात यह है कि इस मूवी के फैन क्रेज में हर एक अलग अलग ग्रुप में शामिल है, जो इस पिक्चर को सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत बता रहा है। रांची के 2 पिक्चर हॉल में ये मूवी दिखाई गई है। लोगों में पिक्चर को देखकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़े लोग काफी इसको बोलने से पीछे हट रहे हैं। अरे तू ऐसे बड़े लोगों पर, बड़ा होना क्या होता है? पैसा कमाना बड़ा थोड़ी होता है।
अगर संस्कृति की, अपनी सभ्यता की, अगर अपने हिंदुत्व की अगर जो बात करता है, अगर उस पर खड़ा नहीं रहा है तो बड़ा बन के करेंगे क्या? उससे आप नहीं बोल सकते हैं कि वो प्रमोट नहीं किया तो ये फिल्म हिट नहीं होगा। ये फिल्म हर युवा को देखना चाहिए। ये फिल्म में ऐसा चीज दिखाया है ना कि हम लोग जीवन में पहला बार मूवी देख के होता है ना कि शुरू से एंजॉय करता था आदमी, शुरू से लेकर के लास्ट तक केवल मतलब आदमी को ना भारी मन रहा और सोचा कि क्या बीता होगा जिनके परिवार में हुआ होगा, आज वो अनाथ बन के और टेंट में समय गुजार रहे हैं। कुछ दिनों से फेसबुक पर ये चल रहा है। लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।